Hello students, we are going to discuss about the question from the projectile motion and it's a condition applied question. The level of the question is quite high from the 11th 12th level, but this is based on the 11th 12th level. Only we have to think about the main key concept behind it. The question say a cannon fires from under a shelter inclined at angle alpha to the horizontal. Shown in the figure 2, the cannon is at point A at a distance L from the base of the shelter point B. The initial velocity of the cell is V0 and its trajectory lie in the plane of the figure. Determine the maximum range L max of the cell. देखिए यहां पे अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो हमें करना क्या है। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं घटना हो क्या सकती है। हो सकता हो ये एंगल कुछ कम हो, 45 डिग्री से ऐसे जा रहा हो या कुछ समथिंग एंगल हो, और यहां पे खड़े होकर के आप कैनन को फायर कर रहे हैं। जब कैनन फायर करेंगे तो इसका निकलने वाला सेल जो है उसका रास्ता जो होगा, पाथ जो है, कुछ ऐसे हो सकता है, समथिंग जो इसको जाकर के टकरा सकता है। यहां पे टकराव हो सकता है, या हो सकता हो ये केवल टच करके आगे की तरफ ऐसे चला जाए, या हो सकता है ये टच ना करे किसी एंगल पे। मान लीजिए ये एंगल हमारे पास अल्फा है, यहां एंगल हमने फाई लिया, फाई की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो ये कहीं ऐसे भी हो सकता, इस तरीके से भी जा सकता है। दोनों देखिए, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो एज टी ये चला जाए नीचे ही, या तो इसको टच करता हुआ जाए, और या तो इसमें जाके टकरा जाए। लेकिन मैक्सिमम रेंज की बात है तो क्या होना चाहिए, जाकर के टच करता हुआ आगे निकल जाए, वो एक्सट्रीम कंडीशन होगा। उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होगी वो हम पहले निकालेंगे, और उस पर रेंज क्या आएगा वो निकालेंगे, और इसी के साथ साथ यहां पे ये क्या होगा उसके लिए निकालेंगे जब टच नहीं करेगा तब। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट यहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट है यहीं पे हमें समझना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन में यहां पे एज इट इज लगेगा। देखिए ये इंक्लाइन प्लेन मेरे पास हो गया जिसका इंक्लाइनेशन है अल्फा, ओके, और यहां से मैंने V0 स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया है। ये एंगल फाई है, कितना एंगल फाई। मैं बस एक काम कर रहा हूं कि यहां पे ठीक जो इंक्लाइन शेल्टर है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। जो शेल्टर है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो यहां पे देखिए ये जो वेलोसिटी का V0 का बना हुआ है एंगल, इसका इससे जो एंगल आएगा वो कितना होगा, अल्फा, ये फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास क्या होगा, फाई माइनस अल्फा, क्योंकि देखिए यहां पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये हमारे पास एंगल जो है अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। लेकिन V0 ये जा रहा है यहां से फाई एंगल पे, तो बीच का एंगल हमारे पास क्या होगा, फाई माइनस अल्फा। तो एंगल हमारे पास हो गया फाई माइनस अल्फा। अब देखिए इसको बनाने के पीछे क्या हमारा लॉजिक है। तो पाथ को हम ड्रॉ कर रहे हैं, पाथ हमारे पास जाएगा कैसे, ये ऐसे जाकर के पार्टिकल ऐसे टच करता हुआ आगे जा सकता है, ओके। जब ये टच करता हुआ आगे जाएगा तो अब हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मोशन को देखेंगे। अब हमारे पास मोशन जो होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखेंगे, मतलब शेल्टर जो है उसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है ये शेल्टर के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि शेल्टर का एंगल किस हिसाब से चलेगा। तो शेल्टर के हिसाब से अगर हमको चलना है तो हमारे पास कांस्टेंट मोशन की जो डायरेक्शन होगी, एक तो ये हो गई, और एक हमारे पास इसके ठीक परपेंडिकुलर एक्सिस हमें लेना है। तो परपेंडिकुलर में हमने लिया ये वाई एक्सिस ले लिया हमने, और ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस। तो जब परपेंडिकुलर का हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो इसके अलोंग जो आएगा, ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास V0 टाइम ऑफ कॉस फाई माइनस अल्फा, और इसके अलोंग जो आएगा y के अलोंग ऊपर की तरफ ये आ जाएगा V0 टाइम ऑफ साइन फाई माइनस अल्फा।
अब सबसे ज़्यादा बड़ी बात नोट करने की है कि नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा जी, और जी से ऐसे हम लोग जा रहे हैं। ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास एंगल है अल्फा का, और ये जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो जी का कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा। तो जी का कंपोनेंट जब लेंगे, ये एंगल अल्फा का है, तो इसका कंपोनेंट एक तो इसके अलोंग लेंगे परपेंडिकुलर के अलोंग, एक तो इसके अलोंग लेंगे, मतलब सरफेस के अलोंग, एक सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, अल्फा के बराबर होगा। तो जी का कंपोनेंट यहाँ पे नीचे की तरफ लग जाएगा जी कॉस अल्फा, सरफेस से परपेंडिकुलर, जो प्लेन मोशन इन प्लेन में भी पढ़ा आपने, और एक इधर की तरफ लग जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक, तो अपने गिवन एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आपका कितना हो गया, वी नॉट कॉस 5 माइनस अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आपका हो गया वी नॉट साइन 5 माइनस अल्फा, एंड एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपका आ जाएगा, नीचे की तरफ है तो माइनस साइन लेंगे, जी कॉस अल्फा, एंड एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो आएगा माइनस जी साइन अल्फा। अब देखिए यहां पे जब पार्टिकल जाके टकरा रहा होगा, जब टकराने का केस होगा, टकराने का केस जब भी होगा, तो पार्टिकल यहाँ पे L डिस्टेंस हमको गिवन है, ये एंगल हमको अल्फा गिवन है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस लाइन पे कोई भी डिस्टेंस अगर लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा, देखिए ये दिया गया अल्फा, ये हाइपोटेन्यूस आपका L है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा L साइन अल्फा, L साइन अल्फा। अब मोशन की एनालिसिस के दौरान हमको ध्यान देना है कि ये हमारे पास लाइन जा रहा है ऐसे, दूसरा लाइन जो है, दूसरा लाइन इस तरीके से आपका जा रहा है, और पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाके इससे टकराने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो पार्टिकल इसके अलोंग वर्टिकल डिस्टेंस कितना जा रहा है, L साइन अल्फा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात हमको यह समझनी है कि मैक्सिमम रेंज जाने का मतलब पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करे तो इसको टच करता हुआ आगे चला जाए, टच करता हुआ बस आगे चला जाए। तो जब टच करता हुआ पार्टिकल आगे जाएगा आपका, जब टच करता हुआ पार्टिकल आगे जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम पे इसकी वेलोसिटी जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी इसके अलोंग कितनी होगी, जीरो हो जाएगी फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एज्यूम्ड वाई एक्सिस इक्वल्स टू जीरो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब प्लस का 2 टाइम ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू मैक्सिमम हाइट जो उसको अचीव करना, एच रखेंगे यहाँ पे अभी हम। तो देखिए फाइनली होना जीरो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन 5 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ माइनस 2 टाइम ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितना जा रहा है, L साइन अल्फा के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं जीरो स्क्वायर, यहां पे इसको हम साइड चेंज करके लिख देते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2g कॉस अल्फा इंटू L साइन अल्फा। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू तो अभी इक्वल हो रहा है, यही रिलेशन हमारे मेन काम का है। देखिए जो भी आपको इस क्वेश्चन में समझने का मेन पॉइंट था वो यहाँ तक था कि हम मोशन को इंक्लाइन के अलोंग ले रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं अब, क्योंकि डायग्राम का बात यहाँ पे हो गया पूरा। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ का ध्यान देना है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2g L। अच्छा, यहाँ पे 2gl को हम लोग लिख सकते हैं सीधा g इंटू एल,
जी इंटू एल, देखिए 2 टाइम ऑफ कॉस एल्फा साइन एल्फा हो जाएगा साइन 2 एल्फा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 एल्फा। नाउ अब देखिए वी नॉट स्क्वायर साइन ये कहा गया है, तो ये वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो सकता हो कम होगा किससे, जी इंटू एल साइन 2 एल्फा से, हो सकता हो जी इंटू एल साइन 2 एल्फा, मतलब ये वैल्यू जो है बड़ा है किससे, वी नॉट स्क्वायर से, तो ये रिलेशन होल्ड नहीं होगा। उस केस में हम एंगल उतना रखेंगे नहीं कि ये उसको टच करे, ये ऐसे चला जाएगा, तब आपका मैक्सिमम एंगल जो है फाई वो होगा 45 डिग्री, मतलब आपने एंगल को इतना ज़्यादा रखा ही नहीं कि जाके वो सेल्टर को टच कर रहा हो, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो उस समय मैक्सिमम रेंज के लिए कितना चाहिए हमें, 45 डिग्री, तो मैक्सिमम रेंज एल मैक्स जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वी नॉट का स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो ये उस समय वैल्यू आएगी वी नॉट स्क्वायर बाई जी आएगा। अब आते हैं दूसरी बात पे कि वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2gl, इसको हम लिख देते हैं जी इंटू एल, जी इंटू एल साइन 2 एल्फा। ये जब होगा तो बॉडी विल टच सेल्टर, इंक्लाइन प्लेन को बॉडी उस समय जस्ट टच करेगा, तो जब जस्ट टच कर रहा होगा तो उस समय साइन स्क्वायर 5 माइनस एल्फा जो है, साइन स्क्वायर 5 माइनस एल्फा दैट इज इक्वल टू जीएल साइन 2 एल्फा बाई वी नॉट स्क्वायर। तो यहां पे साइन 5 माइनस एल्फा जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एल, अंडर रूट ऑफ जी एल साइन 2 एल्फा, साइन 2 एल्फा डिवाइडेड बाई वी नॉट, क्योंकि अब इस अंडर रूट ले लेंगे हम लोग, तो यहां से 5 माइनस एल्फा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ जी एल साइन 2 एल्फा अपॉन वी नॉट आएगा हमारे पास। तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू एल्फा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2gl साइन 2 एल्फा अपॉन वी नॉट के बराबर आएगा। अब इस केस में अगर एल मैक्स आप निकालते हैं तो एल मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, एल मैक्स इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 टाइम ऑफ फाई होगा। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू हमको पुट करना है, तो एल मैक्स जो हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी साइन 2 टाइम ऑफ एल्फा, अब यहाँ फाई की वैल्यू पुट करें हम लोग, एल्फा प्लस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी एल साइन 2 एल्फा अपॉन वी नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आएगा मैक्सिमम का। अगर वहीं पे हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस एल्फा जो है दैट इज ग्रेटर देन जी एल साइन 2 एल्फा हो जाएगा, तो बॉडी जो है बॉडी विल कोलाइड विद इंक्लाइन प्लेन। तो हमसे एल मैक्स के बारे में पूछा गया है, तो एल मैक्स जो हमारे पास होगा इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी, जब फाई की वैल्यू 45 डिग्री होगा, और ये होगा कब, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस एल्फा जब कम हो जी एल साइन 2 एल्फा से तब। दूसरा एल मैक्स जो हमारे पास आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 टाइम ऑफ एल्फा प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ जी एल साइन 2 एल्फा बाई वी नॉट। ये कब होगा, जब वी नॉट स्क्वायर साइन 5 माइनस एल्फा बराबर हो
GL sin 2 अल्फा के तब। वहीं अब L मैक्स हमें तीसरे केस के लिए नहीं निकालना है। अगर V0 स्क्वायर साइन 5 माइनस अल्फा ग्रेटर हो जाएगा GL साइन 2 अल्फा से, कोलिजन हो जाएगा, तो वहाँ के लिए हमको नहीं निकालना। तो हमारा आंसर ये आएगा। दो केसेस होंगे, दोनों केस में अलग अलग आंसर आएगा। तो आई होप you have understand the point behind this question. Thank you.